Hello, dear students. How are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today, we are going to start our previous chapter, that is Bipin Chaudhary's Lapse of Memory, written by Satyajit Ray. जैसे हमने कल पढ़ा था कि विपिन चौधरी जो हैं उनको किस तरह से जब ऑफिस से आते हैं तो क्या खरीदते हैं बच्चों, वो बुक्स खरीदते हैं और कितने खरीदते हैं, एटलीस्ट 5। और क्यों खरीदते हैं? क्योंकि वो जो है अकेले रहते हैं और अपना समय जो है बिताने के लिए जो है पूरा वो जो है 5 बुक्स लेते हैं। और कब लेते हैं? वो मंडे को, फर्स्ट डे ऑफ वीक। ठीक है, क्योंकि अकेले रहते हैं तो टाइम कैसे स्पेंड करें, तो इसलिए वो जो है किताबें लेते हैं। और किताबें कैसी पढ़ते हैं बच्चों? वो थ्रिलर्स वाली, ठीक है, या क्राइम वाली जिसमें अपराध हो, थ्रिलर हो, इस टाइप की, या घोस्ट की हो, भूतों वाली, इस टाइप की जो है वो किताबें लेते हैं। और एक दिन जब वो जो है किताबें ले रहे थे न्यू मार्केट से, कालीचरण की शॉप से न्यू मार्केट में, तो उन्हें जो है लगा कि कोई जो है उनको क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, नोटिस कर रहा है। तो जब उन्होंने मुड़ के देखा तो एक जो है पर्सन था, कैसा था वो, मीक, गोल मटोल सा था, और उनको जो है ऑब्जर्व कर रहा था। और किस तरह से उनके आपस में कन्वर्सेशन हुई वो हमने कल पढ़ी थी, और आज हम उसी को जो है कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों हमने जो है कल पढ़ा था कि किस तरह से जो विपिन चौधरी हैं और उनको जो है एक आदमी मिलता है, और जैसे कैसा था, गोल मटोल सा था, और वो उन्हें याद दिलाने की कोशिश कर रहा था कि रांची में जो है हम मिले थे, परंतु उनको जो है बिल्कुल याद नहीं आ रहा था। जिस तरह से कल मैंने बोला ना, बताया था आप लोगों को कि भूलने की आदत, तो वो जो है इंसिडेंट को ही इज नॉट एबल टू रिकॉल दैट इंसिडेंट, उस इंसिडेंट घटना को जो है वो रिकॉल नहीं कर पा रहे थे और उनको जो है थोड़ा सा भूल गए थे। तब जब वो उनको याद दिलाते हैं, जो उनको पर्सन जो मैट हुए थे, उनको मिले थे, तो यहाँ पे जो है उनकी जो कन्वर्सेशन हुई थी हमने कल पढ़ी थी, उसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे। तो व्हाट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी? तो उन्होंने कहा कि मिस्टर चौधरी तुम क्या कह रहे हो, यू हैड ए फॉल इन हुड्रो, कि वहां पे जो है तुम गिर गए थे, एंड कट योर राइट नी, और तुम्हारी जो है राइट नी में जो है चोट लग गई थी, एंड आई बॉट यू आयोडीन, और मैं तुम्हारे लिए क्या लाया था? आयोडीन लाया था। I had fixed up a car for you to go to Netterhart, और मैं जो हूँ तुम्हारे लिए, और जो हमने क्या करा था, मैंने एक कार जो है तुम्हारे लिए बुलाई थी नेटरहार्ट जाने के लिए। द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन जो है आपको नेटरहार्ट जाना था, और मैंने जो है एक कार जो है आई हैव बुक्ड, बट यू कुडंट, परंतु आप नहीं गए थे, बिकॉज ड्यू टू द पेन इन योर नी, क्योंकि आपके नी में जो है क्या था, बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, क्योंकि तुम्हारे क्या था, नी में क्या था, पेन था। कांट यू रिकॉल एनीथिंग, क्या आपको याद नहीं आ रहा है? अब वो बार बार जो है उसको याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि कैसे यू गॉट सम एंजॉय इन योर राइट नी, और मैं जो हूँ क्या लाया था तुम्हारे लिए, आई बॉट आयोडीन, बट, और आपको कहाँ जाना था, वेयर यू, कहाँ जाना था, नेटरहार्ट, बट ड्यू टू पेन इन योर राइट नी आप वहां नहीं गए थे, और आपको याद नहीं आ रहा, कांट यू रिकॉल एनीथिंग। समवन एल्स यू नो वाज आल्सो इन रांची, अब उसने फिर याद दिलाया कि आप जिनको जानते हो वो इस समय, एट दिस टाइम ही वाज प्रेजेंट इन रांची, एक ऐसा आदमी है, नोन पर्सन है आपका, जो कि क्या है, रांची में ही अभी एट प्रेजेंट है। समवन एल्स यू नो वाज आल्सो इन रांची एट द टाइम, मिस्टर दिनेश मुखर्जी, and what was the name of that person? Mr. दिनेश मुखर्जी। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे एक आदमी को जानते हो, whose name was, क्या नाम था उनका, मिस्टर दिनेश मुखर्जी। he was present in रांची, at present जो है वो कहाँ पे है, रांची में ही है, at that time you stayed in a bungalow, you said you didn't like hotel, और उन्होंने कहा कि तुम जो है बंगलो में जो है, क्योंकि तुम्हारे जो है राइट नी में क्या है, पेन है, तो आप कहाँ ठहर जाना, बंगलो में ठहर जाना। और यू सेड यू डिडंट लाइक, क्योंकि तुमने बताया था कि यू डिडंट लाइक होटल फूड। अब कई लोगों को क्या होता है बच्चों, होटल का खाना पसंद नहीं आता है, राइट, क्योंकि ज्यादा मसाले होते हैं या स्पाइसी होता है, तो कई लोग नहीं लाइक करते। तो सिमिलरली जो है विपिन चौधरी जो है, ही डिडंट लाइक दैट फूड and would prefer to have your meals cooked by a bawarchi,
और आपको जो है होटल का खाना पसंद नहीं है और आप क्या करते हैं, आपको जो है बावर्ची का बना हुआ खाना जो है पसंद है, ठीक है, क्लियर। मिस्टर मुखर्जी स्टेट विद हिज सिस्टर, और जो मिस्टर मुखर्जी हैं जिनको आप जानते हो एट प्रेजेंट कहाँ है, वो रांची में है विद हिज सिस्टर, अपनी सिस्टर के साथ जो है वो स्टे कर रहे हैं, ठहरे हुए, स्टे मींस ठहरे। यू हैड अ बिग आर्गुमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर, और तुम्हें याद नहीं आ रहा है कि तुमने जो है मून लैंडिंग, कि मून के आकार जो चेंजेस होते हैं उसके बारे में एक बारी जो है बहुत सारे जो है आर्गुमेंट करे थे, तर्क करे थे, तुम्हें याद नहीं आ रहा है? कौन बोल रहा है ये? वो पर्सन जो है उनको बोल रहा है कि एक बारी तुमने क्या करा था कि बहुत ज्यादा, मतलब एक बारी जो है आपने जो है मून के बारे, मून लैंडिंग के बारे में जो है क्या करा था, बहुत ज्यादा आर्गुमेंट करा था, ठीक है। तो यहाँ पे उसने उसको याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं बार बार कि किस तरह से जो है आप सॉरी मून के लैंडिंग, अब मून जब ढलता है, ठीक है, तो कैसा दिखता है, कभी बादल होते हैं या कैसा होता है, तो उसके बारे में जो है उन्होंने आर्गुमेंट करा था। वैसे तो क्या होते हैं, इट फेसेस होते हैं मून के, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो मून लैंडिंग के बारे में, मून के क्या है, चांद के ढलने के लिए जो है आपने एक बारी जो है बहुत ज्यादा क्या करा था, एक तर्क दिया था, मतलब आर्गुमेंट किया था बहुत ज्यादा। तो वो उनको बार बार याद दिलाने के कह रहे हैं कि क्या तुम्हें याद नहीं आ रहा, आई टेल यू मोर, और मैं अभी तुम्हें और बात पे बताऊंगा, ठीक है। अब वो इतनी सारी बातें बता रहे थे उनको कि भाई ऐसा हुआ था, तुम रांची में ठहरे थे, मैं तुम्हारे तुम्हारे चोट लगी थी, कितने इंसिडेंट। आगे बच्चों एक क्वेश्चन आएगा कि कौन कौन सी बातें जो है उन्होंने रिकॉल करके उनको बताने की कोशिश करी थी, तो वो आपसे क्वेश्चन में पूछेंगे। तो क्या क्या थी बच्चों, एक तो यही था कि तुम्हारी चोट लगी थी, एक जो है उस समय कहाँ मिले थे, वो हुड्रो में, जब उनके राइट नी पे चोट लगी थी। सेकंड उन्होंने याद दिलाया कि किस तरह से आपने एक बारी जो है आर्गुमेंट करा था अबाउट द मून लैंडिंग, मून ढलने के लिए, क्या आपको याद नहीं है? और मैं और चीजें भी बताऊंगा तुम्हें, आई विल टेल यू मोर। यू ऑलवेज कैरीड अ बैग, और तुम हमेशा क्या करते थे, एक बैग को जो है कैरी करते थे विद योर बुक्स, और उसके साथ क्या रहती थी, बहुत सारी जो है तुम्हारी क्या रहती थी, किताबें रहती थी। इन इट यूर साइट सीइंग ट्रिप्स, साइट साइट सीइंग ट्रिप्स मीन्स मतलब वो घूमते रहते थे, जो उनकी जो जर्नी की जो है बुक्स जो है उसके अंदर क्या रहती थी, हमेशा जो है प्रेजेंट रहती थी उनके बैग में, ठीक है। तो साइट सीइंग मून का मतलब है डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रैवलिंग, डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रैवलिंग, ठीक है, कि जो भी यात्रा करते थे, ट्रैवल करते थे, उसका जो है बिल्कुल डिटेल में जो जर्नी का जो वर्णन करते थे, वो डिस्क्रिप्शन जो है वो हमेशा उनके बैग में रहता था। एम आई राइट और नॉट, कि मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ? वो बार बार उसको जो है रिकॉल कर रहे हैं, बार बार उसको याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि सारे जो है इंसिडेंट बता रहे हैं, कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, क्या 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 उनके साथ होता था, क्या क्या बैग के अंदर कैरी करते थे, और उसमें क्या रहता था, साइट सीइंग ट्रिप्स रहते थे, सॉरी डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रैवलिंग रहते थे। तो वो पूछे कि मैं सही हूँ? बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, अब वो जो है चुपचाप थे, काम थे, क्वाइटली मीन्स काम, चुप थे। His eyes is still on the books, और उनकी आंखें जो थी अभी भी किसमें थी, बुक्स में लगी हुई थी, ठीक है, क्योंकि वो मैंने अभी बताए थे किस टाइप की बुक पढ़ते थे, वो थ्रिलर वाली बुक पढ़ते थे या क्राइम वाली पढ़ते थे या घोस्ट वाली बुक पढ़ते थे। तो अभी भी वो जो है बहुत ज्यादा क्या थे, काम थे, क्वाइटली मीन्स काम, चुप थे, वो कामली थे, शांत थे, और उनकी आंखें जो है अभी भी किसमें थी, बुक में टिकी हुई थी। Which month in 58 are you talking about? और वो बोलते हैं कि तुम किस 1958 की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो, 58 कौन से मंथ की बात कर रहे हो, विच मंथ इन 58, कि कौन से महीने की बात कर रहे हैं। और फिर वो उन्होंने सोचा कि इनसे पूछता हूँ कि किस महीने की ये जो है बात करें 1958 में, ठीक है। तो जैसे उन्होंने बोला था कि तुम जो है हमेशा एक बैग में क्या रखते हो, डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रैवलिंग का जो है वो रखते हो, और जो जो चीजें उनके बैग में रहती है वो उन्होंने बताया, किताबें होती थी,
और उन्होंने कहा कि मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ, तो बिपिन चौधरी क्या होते हैं, ही वॉज क्वाइट, his eyes is still on the books, अभी भी बुक्स को देख रही थी, और फिर बोलते हैं वो which month in 1958 are you talking about, अब किस महीने की बात करें 1958 की, ठीक है। तो वो उनसे पूछते हैं, शांतिपूर्वक बोलते हैं, और आंखें अभी भी उनके किस में है, बुक्स में टिकी हुई है। कई बच्चे लोग होते हैं ना ऐसे देखते देखते किसी से बातें करते रहते हैं, ठीक है, तो उनका माइंड क्या रहता है, डाइवर्ट रहता है कि किताब भी देख रहे हैं और ध्यान कहाँ है कि अरे भाई वो मेरे से क्या पूछ रहा है। तो सिमिलरली बिपिन चौधरी कहते हैं स्टिल हिज आईज ऑन द बुक्स, और फिर वो उससे पूछते हैं विच मंथ इन 1958 आर यू टॉकिंग अबाउट, किस महीने की आप बात कर रहे हो। द मैन सेड अक्टूबर, अब उन्होंने कहा अक्टूबर का महीना था, अभी भी अक्टूबर चल रहा है, तो उन्होंने कहा अक्टूबर का मंथ था। नो सर सेड विपिन, बिपिन बाबू, अब बिपिन बाबू ने कहा नहीं, अब उन्हें याद ही नहीं आ रहा था, इतनी सारी बातें बता दी थी बच्चों, तो उन्होंने कहा नो सर, कौन किसने बोला, हु सेड, बिपिन बाबू सेड नो, आई स्पेंट पूजा इन 58 विद द फ्रेंड इन कानपुर, कि मैं उस समय कहा था, कानपुर में था, पूजा में था, अपने फ्रेंड्स के साथ। 1958 में मैंने अपना समय कैसे बिताया था, अपने फ्रेंड्स के साथ कानपुर में पूजा में, ठीक है। तो कहते हैं कि नहीं नहीं भाई तुम जो है नहीं भाई ये दिस इज नॉट राइट, कि मैं अक्टूबर में जो हूँ रांची में नहीं था, मैं उस समय कहा था कानपुर में था विद माय फ्रेंड्स, कि मैं अपने दोस्तों के साथ जो था, कहा था अपने फ्रेंड्स के साथ था। किसने बोला, विपिन बाबू ने बोला। अब उन्होंने कहा मेकिंग अ मिस्टेक गुड डे, उन्होंने कहा तुम्हारा दिन शुभ हो, और मे भी तुम जो है, अभी भी वो बार बार ये एक ही चीज को इंसिस्ट कर रहे थे, बार बार बोल रहे थे नहीं भाई तुम जो है, हो सकता है तुम्हारे के यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, कि तुम जो है क्या कर रहे हो, गलती कर रहे हो, ठीक है। तो उन्होंने किस तरह से उससे पूछा अक्टूबर में, तो उन्होंने कहा नहीं भाई मैं कानपुर में था और क्या कर रहा था, पूजा में था विद माय फ्रेंड्स, और यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, अभी भी वो उसको बोल रहे थे नहीं भाई तुम गलती कर रहे हो, गुड डे। बट द मैन डिडंट गो नॉट डिड ही स्टॉप टॉकिंग, अब वो जो आदमी था वो ना तो वहां से गया, नीदर ही डिडंट, मतलब वो तो ना तो गया, डिडंट गो नॉट डिड ही स्टॉप टॉकिंग, और ना ही उसने जो है बोलना बंद करा, कंटिन्यूअसली जो है वो उनसे पूछता जा रहा था, क्योंकि उनको जो है वो रिकॉल करने की कोशिश कर रहा था, याद दिलाने की जो है कोशिश कर रहा था। वेरी स्ट्रेंज वन इवनिंग, ठीक है, आई हैड टी विद यू इन ए वरांडा ऑफ योर बंगला, अब जैसे पहले हमने पढ़ा था कि ही डिडंट स्टॉप टॉकिंग, कि वो चुप नहीं हो रहा था, बार बार बातें भी कर रहा था, और ना ही वो गया, ठीक है। उन्होंने तो गुड बाय कह दिया था, गुड डे बोल दिया, ठीक है, पर वो जो है स्टिल जो है वहीं पे था और बातें करता रहा। फिर उसने जो है उसको क्या करा, याद दिलाया कि बड़ी अजीब बात है, स्ट्रेंज अजीब बात है, क्या अजीब बात है, कि वन इवनिंग एक शाम को आई हैड टी विद यू इन वरांडा ऑफ योर बंगलो, कि हम तुम्हारे घर में जो थे, बंगलो में जो थे, वरांडा में बैठे थे, और क्या कर रहा था, व्हाट डिड दे डू, दे हैड टी, मतलब आपस में क्या कर रहा था उन्होंने, आई हैड टी विद यू, तो उस आदमी ने क्या बोला कि मैंने जो है तुम्हारे साथ चाय पी थी इन योर वरांडा ऑफ योर बंगला, यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, और उस समय जो है एट द टाइम जब हमने चाय पी थी, तो तुमने जो है मुझे क्या बताया था, अपनी फैमिली के बारे में बताया था, यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन, तो उस समय आपने मेरे को बताया था कि आपके जो है कोई भी जो है बच्चे नहीं है, एंड दैट यू लॉस्ट, एंड यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago, और 10 साल पहले, एगो मीन्स पहले, तो 10 साल पहले आपने क्या करा था, यू हैड लॉस्ट योर वाइफ, अपनी वाइफ को खो दिया था, खो चुके थे। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इन सेम, और जो तुम्हारा जो एक भाई था, और वो भी कैसे मर गया था, बी रैंक्ड इन माइंड, मतलब थोड़ा सा पागल सा हो गया था, इनसेन, ठीक है। विच इज वाई, और उसका कारण क्या था, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, कि क्यों उसकी डेथ हुई थी इस तरह से, क्योंकि यू डिडंट वांट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, क्योंकि तुम रांची में मेंटल हॉस्पिटल
जो कि किसके लिए बना होता है, जो थोड़े से क्या होते हैं, पागल से हो जाते हैं, उनके लिए बना होता है। ठीक है, तो क्योंकि तुम्हारा भाई क्यों मरा था, क्योंकि तुम जो है यू डिडंट वांट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, क्योंकि तुम रांची में जो है मेंटल हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते थे। दैट्स द रीजन कि आपका भाई क्यों मरा था। क्लियर। और फिर उसने पूरी यादें दिलाई कि किस तरह से वी हैड टी विद यू इन फ्रंट ऑफ योर बंगलो, और किस तरह से यू टोल्ड मी अबाउट योर फैमिली कि तुम्हारे कोई बच्चे नहीं थे, एक वाइफ थी जो कि कब मर गई थी, 10 years बिफोर, और भाई था, और वो किसकी वजह से मर गया था, क्योंकि बिकॉज यू डिडंट वांट टू विजिट मेंटल हॉस्पिटल इन रांची। व्हेन विपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स, अब जब जो है विपिन बाबू ने क्या करा, हैड पेड फॉर बुक्स, बुक्स का पेमेंट कर दिया, एंड वाज लीविंग द शॉप, क्योंकि जब हमने पेड कर दिया कोई हम वहां रहेंगे तो नहीं, घर जाएंगे, तो जब वो शॉप से जा रहे थे, द मैन वाज स्टिल लुकिंग एट हिम, और वो आदमी जो है अभी भी जो है उनको देख रहा था, एट हिम इन अटर डिसबिलीफ। अटर डिसबिलीफ का मतलब होता है कंप्लीट सरप्राइज, उसे भी अभी विश्वास नहीं हो रहा था और पूर्ण आश्चर्य हो रहा था उसको, कंप्लीट सरप्राइज। सरप्राइज क्यों हो रहा था, क्योंकि उसने इतनी सारी बातें बताई, उसको कुछ भी याद नहीं आ रहा था। विपिन चौधरी को जो है कुछ भी जो है याद नहीं आ रहा था, तो वो भी अभी भी जो है स्टिल जो है ही वॉज लुकिंग एट हिम इन कंप्लीट सरप्राइज, और अभी भी उससे बहुत ज्यादा आश्चर्य हो रहा था। नेक्स्ट इज बिपिन बाबूज कार, और जो बिपिन बाबूज कार, अब इसके जो है बच्चों की 2 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स है, तो फर्स्ट पार्ट हमने जो है कंप्लीट कर लिया है, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। लेट डिस्कस दिस क्वेश्चंस। व्हाई डिड द मैन स्टेयर एट बिपिन बाबू इन डिसबिलीफ, अब क्यों जो है, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी बुक में दे रखा है, कॉम्प्रिहेंशन चेक बोलते हैं जिसको, तो पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड द मैन स्टेयर एट बिपिन बाबू इन डिसबिलीफ, तो इसका आंसर क्या लिखोगे बच्चों, कि उसको जो है बिपिन बाबू की और अविश्वास भरी नजरों से क्यों देख रहे थे। द मैन स्टेयर्ड एट बिपिन बाबू इन डिसबिलीफ बिकॉज बिपिन बाबू रिफ्यूज टू आइडेंटिफाई हिम, क्योंकि वो पहचानने से मना कर रहे थे। राइट, तो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। जो कॉम्प्रिहेंशन चेक है उसका आंसर क्या है, द मैन स्टेयर्ड एट बिपिन बाबू इन डिसबिलीफ। मैं आंसर लिख रही हूं, क्वेश्चन आप अपने आप लिख लेना। तो कॉम्प्रिहेंशन चेक का जो है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कॉम्प्रिहेंशन। एग्जाम में भी आते हैं ना कि किस तरह से हम जो है एक पैरा दे देते हैं, सीन पैसेज दे देते हैं, और आप लोगों को जो है उससे क्या करना होता है, क्वेश्चन का जो है आंसर लिखना होता है। राइट, तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टेयर एट बिपिन बाबू इन डिसबिलीफ। क्लियर, and the answer of that question is already in your book. ठीक है, I am writing only answer of that question. Clear? The man stared माने घूरना, stared देखना continuously, stared at Bipin Chaudhary इन डिसबिलीफ। यहां तक तो जो है आपको कहां से लिखना है, क्वेश्चन में से। ठीक है, इसके आगे का आंसर है बिकॉज, इट्स वेरी इजी, क्योंकि आपको आंसर पता है कि क्यों देख रहे थे, क्योंकि क्या करा था उन्होंने, बिकॉज बिपिन बाबू रिफ्यूज्ड, बिकॉज बिपिन बाबू रिफ्यूज्ड। अब रिफ्यूज्ड क्यों लिखेंगे हम, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्यों लिखेंगे, क्योंकि डिड करके क्वेश्चन पूछा है। रिफ्यूज टू आइडेंटिफाई हिम,
identify him. क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये है, द मैन, मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, द मैन स्टेयर्ड एट बिपिन चौधरी इन डिसबिलीफ बिकॉज बिपिन बाबू रिफ्यूज टू आइडेंटिफाई हिम. ठीक है, क्लियर? सेकंड क्वेश्चन है, वेयर डिड बिपिन बाबू से ही वेंट इन अक्टूबर 58, कि 58 में जो है अक्टूबर में वो कहां थे? तो बिपिन सेड ही वेंट, सेकंड क्वेश्चन का आंसर है बिपिन बाबू सेड, क्या बोला था उन्होंने? सेड ही वेंट इन अक्टूबर अक्टूबर 58, इसका मतलब क्या है? 1958. ठीक है, इन कानपुर. और डिटेल में लिखना है तो आप पूरा बता दें कि अपने फ्रेंड्स के साथ पूजा में गए थे. ठीक है, तो दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन. क्लियर? कॉम्प्रिहेंशन है, वेरी इजी है. अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, मेंशन एनी 3 और मोर थिंग्स. जैसे अभी मैंने बताया था कि परिमल घोष, वो जो आदमी का नाम क्या था? परिमल घोष था. न्यू अबाउट बिपिन बाबू, वो जो परिमल घोष थे वो बिपिन बाबू के बारे में 3 बातें कौन सी जानते थे? तो परिमल घोष जो है, न्यू अबाउट ए कट मार्क इन बिपिन बाबू राइट नी में कट जो था. सेकेंड था हिज हैबिट्स ऑफ ईटिंग फूड एंड अबाउट हिज बैग, की उसके बैग में क्या क्या चीजें होती थी. तो ये 3 चीजें जो है आप घर में करना. थर्ड क्वेश्चन वेरी इजी, कि परिमल घोष जो पर्सन थे, जो उनको मिले थे, जो उनको रिकॉल करने की कोशिश कर रहे थे, उनको 3 बातें जो है कौन कौन सी पता थी. तो दैट्स योर होमवर्क. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. क्लियर? दिस इज द सेकंड पार्ट. बिपिन बाबू's car was safely parked in बैटरम स्ट्रीट बाय द लाइट हाउस सिनेमा. अब जो है बिपिन बाबू की जो है, क्योंकि नाइट स्टे करना था ड्यू टू द पेन इन हिज राइट नी, क्योंकि उनके राइट नी में पेन हो रहा था. दैट इज व्हाई वो जो था कहाँ नहीं गए थे? नेतरहाट में नहीं गए थे, तो उन्हें स्टे करना पड़ा था. तो बाबू जो बिपिन बाबू थे, उनकी कार को जो है सेफली जो है पार्क कर दिया था बैटरम स्ट्रीट में बाय द लाइट हाउस सिनेमा. और वहां पे जो है एक सिनेमा हॉल था उसके पास. ही टोल्ड द ड्राइवर, और उन्होंने ड्राइवर को क्या बोला? एज ही गॉट इनटू द कार, जैसे वो अंदर गए तो उन्होंने व्हाट ही सेड टू द ड्राइवर, क्या बोला उन्होंने? एज ही गॉट इनटू द कार, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा विल यू सीताराम, कि उन्होंने कहा सीताराम क्या तुम जो है कहां तक चलोगे? कि गंगा, ड्राइव बाय द गंगा, गंगा की तरफ से चलोगे. किससे बोला उन्होंने? विल यू सीताराम, अपने ड्राइवर से बोला. ड्राइविंग अप द स्ट्रेन रोड, बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर. अब उन्हें इस बात का पश्चाताप, रिग्रेट माने होता है पश्चाताप करना, पश्चाताप माने बार बार ये कहने कि अरे मैंने उसके तरफ जो है क्यों इतना ध्यान दिया. इंट्रूडर मीन्स वन हु इंट्रूड्स, मतलब वन हु इंट्रूड्स में जबरदस्ती, जैसे जो है परिमल घोष जो है बार बार उनसे क्वेश्चन पुट कर रहे थे, तो उन्हें लगा कि ये जो है इंट्रूडर है. तो वो जब वहां पे गाड़ी में बैठे थे और जा रहे थे, तो उनको जो है बार बार जो है रिग्रेट कर रहे थे. रिग्रेट मीन्स पश्चाताप हो रहा था उनको, कि दुखी हो रहे थे कि मैंने इनकी बातों में क्यों ध्यान दिया, इंट्रूडर की बात में क्यों ध्यान दिया. ठीक है, he had never been to रांची. अब बार बार वो अपने से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अरे मैं तो कभी गया ही नहीं, नो क्वेश्चन अबाउट इट, कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि मैं तो कभी गया ही नहीं रांची में. इट वॉज इनकंसीवेबल दैट he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago. तो बच्चों आज हमने इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है हमने कंप्लीट कर लिया है, और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी जो है डिस्कस कर लिए. कॉम्प्रिहेंशन चार्ट जो आपके बुक में दिए रहते हैं,
तो फर्स्ट पार्ट के बाद जितने भी क्वेश्चन थे हमने डिस्कस करे, थर्ड क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क है, और आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कहीं समझ में नहीं आया तो यू कैन ड्रॉप योर मैसेज इन द कमेंट बॉक्स। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।